बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 19 इसमें एग्जांपल नंबर है 1.51 ये पूछी है। तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल में तो उसकी एक टेक्निक आपको इन्होंने बताई हुई है, तो मैं आपको इसके अलावा एक टेक्निक बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप इसको दूसरे मेथड से करवा दें। तो बेटा देखिए एक्सरसाइज आपकी है 1.3। ये एग्जांपल है, बेसिकली एग्जांपल है कि लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अच्छा बेटा देखिए, अगर एमसीक्यूज में आए तो इसकी एक डायरेक्ट टेक्निक भी है कि इसका आंसर क्या आता है, वो अब आपको सिखाना है। वो क्या होता है बेटा कि पहले देखिए जो जो आपका न्यूमरेटर है इसमें दोनों यानी वेरिएबल की और कांस्टेंट की पावर होगी सेम। तो आप लिखेंगे पावर, जैसे दोनों की पावर n है तो आप लिखेंगे अपर पावर, फिर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है इनमें भी दोनों की पावर सेम होगी। यहाँ पे देखिए दोनों की पावर क्या है, 1 है, तो आप लिख देंगे लोअर पावर 1। फिर जो यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट a है, ये आप लिखेंगे, और फिर अपर पावर n और लोअर पावर जैसे 1 है ये लिख देंगे आप। देखिए इसके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n और a की पावर n माइनस 1 ये अब आपने लेके आना, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे 4 नंबर के लिए, या अगर 8 नंबर के लिए आएगा उसके लिए क्या टेक्निक है वो आपको सिखानी है, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में आएगा तो ये आएगी, पहले अपर पावर डिवाइडेड बाय लोअर पावर, फिर कांस्टेंट लिखेंगे और अपर पावर माइनस लोअर पावर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 4 नंबर के लिए 8 नंबर के लिए। लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा देखिए इसमें आप इसको कर लेंगे लेट आप करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच। जो भी यहाँ पे लिमिट होगी ना x टेंस टू a, जैसे a होगी x टेंस टू a होगी या x टेंस टू 1 होगी, तो आप इसमें h ऐड कर देंगे। h ऐड क्यों करते हैं आपको याद होगा, देखिए x टेंस टू a का मतलब ये है कि x a के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू a। या हो सकता है कि a से x जो है यानी a से यानी जो x नॉट इक्वल टू a है यानी a प्लस एच भी हो सकता है, a में ज्यादती भी हो सकती है, a में कमी भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है यानी। तो आप ये कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू a प्लस एच भी कर सकते हैं और x इज इक्वल टू a माइनस एच ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, यानी a में कुछ इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि x टेंस टू a का मतलब ये है कि x a के बराबर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा कि x इज इक्वल a प्लस एच, पहले वेरिएबल था x, आपने उसको चेंज कर दिया h में, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस x टेंस टू a है तो देयरफॉर इस x की जगह आप लिख सकते हैं, देखिए a और ये a प्लस एच, ये a से a कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास h टेंस टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये h की वैल्यू निकालने की टेक्निक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x h टेंस टू 0, यानी आपने लिमिट को भी चेंज करना है, पहले लिमिट x की फॉर्म में थी, आपने h की फॉर्म में कर दी, ठीक है। तो x टेंस टू a था तो h टेंस टू 0 हो गया। तो अब देखिए x की जगह आपके पास आ जाएगा a प्लस एच और ये होल पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय इस x की जगह आ गया a प्लस एच और ये माइनस a। अच्छा अब बेटा देखिए ये a से तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच होल पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय h। अच्छा बेटा अब हम लोग जो ना यहाँ पे फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, कि वी नो दैट जो बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आपको याद होगा ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर।
अब बेटा यहाँ देखिए फॉर्मूले में ए नहीं है, ठीक है, सॉरी 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ से आपने ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस h ओवर ए और होल पावर n, ये माइनस ए की पावर n और डिवाइडेड बाय h। अब ये पावर को अलग अलग कर दें, लिमिट h टेंस टू 0, ए की पावर n अलग कर दें, 1 प्लस h ओवर ए की होल पावर n अलग कर दें, और माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय h। अच्छा अब बेटा ये फार्मूला एक्सपेंड कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, अब 1 तो यहाँ पे 1 है और x की जगह h ओवर a और n यहाँ पर n है। जब आप फार्मूला अप्लाई एक्सपेंड करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये a की पावर n तो एज इट इज आ गया। देखिए यहाँ पे 1 प्लस, तो 1 प्लस n आपके पास n है और x आपके पास h ओवर a है, फिर n माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर h ओवर a का होल स्क्वायर माइनस a की पावर n और डिवाइडेड बाय h। अच्छा बेटा देखिए दोनों फैक्टर में ना a की पावर n कॉमन है, देखिए ये भी a की पावर n है, ये भी a की पावर n है, तो a की पावर n हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो अभी आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये a की पावर n कॉमन आ गया, देखिए आपके पास 1 प्लस n h ओवर a प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ये h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय h। अच्छा आप देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a की पावर n, अब देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा n h ओवर a प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर ओवर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। अब बेटा ऊपर से h कॉमन ले लें ताकि जो डिनोमिनेटर में h है ये कैंसिल हो जाए, तो लिमिट h टेंस टू 0, a की पावर n, और यहाँ से आपने क्या लिया कॉमन, h कॉमन ले रहा है, ठीक है, यहाँ से हम h कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। जब h कॉमन ले लिया देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा n ओवर a, ये n माइनस 1 और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक h बच जाएगा ओवर a स्क्वायर ओवर h। अब देखेंगे h से h कैंसिल कर देते हैं, ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a की पावर n, यहाँ पे n ओवर a प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल और h ओवर a स्क्वायर। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिस जगह पर भी h है वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, तो अब हम यहाँ लिख देंगे बाय अप्लाइंग लिमिट, बाय अप्लाइंग लिमिट, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा a की पावर n ओवर a प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ये h की जगह आपके पास आ जाएगा देखें 0, ठीक है, ये आ जाएगा 0 ओवर a स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया a की पावर n, ये n ओवर a, अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा a की पावर n और ये n ओवर a। अब आप क्या करें, इस n को लिखते हैं शुरू में, और देखिए a की पावर n है, ऊपर जाके a की पावर -1 हो जाएगा,
और जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, एन ए की पावर एन माइनस होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसी में ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, तो ये आपको मैं सिखा देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच सैंडविच थ्योरम को स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, सैंडविच थ्योरम को कुछ बुक्स में स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। स्क्वीज का मतलब दरमियान होता है ना, जैसे सैंडविच भी कहते हैं दरमियान में, इसको स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। अच्छा बेटा देखिए, सैंडविच थ्योरम में अपना स्क्वीज थ्योरम क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। हमने चैप्टर 2 में डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था। ठीक है। इंटीग्रेशन में भी हम यूज़ करते हैं, और लिमिट में तो यूज़ करते ही करते हैं। वो क्या होता है कि सैंडविच थ्योरम में स्क्वीज थ्योरम क्या होता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद होगा, ये कहलाता है सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। ठीक है। अब हम इसकी करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम एक यूनिट सर्कल लेंगे। क्या करेंगे, यूनिट सर्कल लेंगे। ठीक है। अब एक इसकी डायग्राम बनाते हैं। पहले ये मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। एक मिनट में इनटू शेप कर लेता हूँ। चलो बेटा, ये ना हमने क्या किया, एक सर्कल लिया। ठीक है। और सर्कल क्या होगा, यूनिट सर्कल होगा। ठीक है। और जिसका सेंटर मैं ले रहा हूँ ओ, ये सेंटर में ले रहा हूँ ओ ले रहा हूँ। ठीक है। और यूनिट सर्कल आपको याद होगा जिसका रेडियस 1 होता है। तो ये यहाँ तक मैं ये ले रहा हूँ, पॉइंट ए ले रहा हूँ। ठीक है। और फिर ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ बी, ले रहा हूँ मैं पॉइंट बी। अब क्योंकि यूनिट सर्कल है तो ये भी रेडियस 1 होगा और ये भी रेडियस 1 होगा, और एंगल में ले रहा हूँ थीटा। ठीक है। अच्छा बेटा, एक तो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ये जो है ना ये आपके पास हो जाएगी, ये तो ओ ए बी, ये आपके पास हो जाएगा सेक्टर। ठीक है। यानी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम एक लेंगे ट्राइंगल इसी से ना, यानी ये मैं ए से ज्वाइन करूंगा। ठीक है। एक ये भी करेंगे, और एक इसको ना थोड़ा आगे एक्सटेंड भी कर रहा हूँ मैं, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है। इसे मैं नाम दे रहा हूँ किसका, डी का, यहाँ तक। ये मैं इसे पॉइंट डी का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। और इसको मैं ना ये क्या करूँगा, इसे ए से भी मिलाऊंगा मिलाऊंगा। यानी एक तो मैंने ये एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ओ ए बी लिया है, एक सेक्टर ओ ए बी लिया है, और एक यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ।
एक मिनट, कलर चेंज कर। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। बी से ना, इसको नाम दे रहा हूँ मैं सी का, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर रहा हूँ। बेटा देखिए, हमने लिया यूनिट सर्कल लिया है जिसका रेडियस ए होता है, एंगल थीटा लिया, ठीक है। एक हमने ट्रायंगल ले ली है, यानी ओ बी सी। एक ट्रायंगल हमने ले ली है ओ ए बी, ओ ए बी। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है, ओ ए डी ली है, ठीक है। और एक आपका ये सेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, कंसीडर consider a unit circle radius consider unit circle radius 1, ठीक है। यूनिट सर्कल रेडियस हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। विद सेंट्रल एंगल AOB such that less than theta less than pi/2। जो हमने एंगल लेना है 0 से लेके pi/2 के दरमियान लेना। अच्छा बेटा, आप देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रही है, ठीक है। एक ट्रायंगल बन के जो है ना, मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रही है OAC, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन रही है आपके पास रेड वाली OAB। एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास OAD, ठीक है। और एक सेक्टर बन रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में क्या है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB। देखिए OAB ये है ट्रायंगल OAB ना, ये लेस वाली रेड वाली OAB, ठीक है। लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB। सेक्टर आपके पास ये है, ठीक है, ये वाला, ये सेक्टर जो ब्लू वाला है, ये पार्ट सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OAB और भी लेस देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAD, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है। तो बेटा इन्हें हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकालना, फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAD निकालना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, देखें कि हमें जो है ना, ये ट्रायंगल लेके जो आपके पास है ट्रायंगल OCB,
अब देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो ओ ए बी है, देखिए जब हमने यहाँ लिख दिया कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी निकालते हैं, बट आपको याद होगा कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट है, बेस इनटू, ठीक है। तो अब देखिए जब हम पहले इसका एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एरिया ओ बी हाफ। अब बेटा देखिए बेस जो ए ओ बी ट्रायंगल आपके पास ये है, देखिए ए ओ बी ना, देखिए ए ओ बी आपका ट्रायंगल ये है, तो ए ओ बी ट्रायंगल आपके पास है, ए ओ बी ट्रायंगल आपके पास ये है। तो ये आपका ओ था, ये ए और ये बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आपके पास ये थे। ठीक है बेटा, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी थी, ये आपका एंगल थीटा था, ठीक है। और आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बस सी का नाम दिया था, ठीक है। तो इसमें बेस बेस देखिए आपके पास क्या है, बेस आपके पास है ओ ए, ये आपका बेस ओ ए है, बेस आपके पास है ओ ए, और हाइट आपके पास क्या है, बी सी है, क्या है, बी सी है, ठीक है। अब बेटा देखिए अब आपके पास इन ओ ए इंटू बी सी, अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ ओ ए, तो आपका देखिए रेडियस 1 है, ओ ए आपके पास रेडियस क्या है, 1 है, तो ये तो आ गया 1, और बी सी की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 बी सी, इसे आप इक्वेशन में 1 का नाम दे दें, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा अब बेटा बी सी की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें कि अब ट्राइंगल अगर हम ओ सी बी लेते हैं, ओ सी बी, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर बी सी, अब देखिए एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ सी, बेटा देखिए राइट एंगल बी ओ सी बनी हुई है, आपको याद है कि वी नो दैट साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेटा देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी सी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बी सी है। बेस आपके पास है, बेस आपके पास है ओ सी ओ ए, ठीक है, बेस आपके पास है ओ ए। चलिए हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ओ बी है, ठीक है, ओ बी। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, बी सी आपके पास देखिए फाइंड करनी है, ओ भी आपके पास क्या है, यूनिट सर्कल रेडियस 1 है, तो यहाँ से आपके पास बी सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन, बेटा ये आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो आपके पास ना ए ओ बी, ठीक है, इसमें आपने बी सी की वैल्यू ये निकाल ली, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा therefore area of a triangle, area of a triangle OAB
BC क्या आ गया साइन थीटा। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AOB। ठीक है बेटा, ये देखिए इसमें हमने क्या करना है कि देखिए दो ट्रायंगल लेनी है, ठीक है, OAB, एक सेक्टर लेना है OAB और एक राइट एंगल ट्रायंगल OAD लेनी है। ठीक है, अब हम लेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB। देखिए सेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे ये आपका एक सर्कल था ना, एक मिनट मतलब इसमें शेप, तो बेटा देखिए सेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे आपको मैंने बताया, देखिए जैसे ये सर्कल था, इसका सेंटर था O, ठीक है, ये आपके पास A था रेडियस, ये था B, ये भी आपके पास क्या था रेडियस O से B, ये भी ये जो सर्कल था इसका रेडियस 1 था, रेडियस 1 था। अब बेटा ये होता है क्वेश्चन में, ये सेक्टर होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर, रियल एंगल थीटा था। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकालना है, तो सेक्टर का देखिए फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर 1/2 r स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1/2 रेडियस सर्कल का 1 है, तो 1 आ गया थीटा, वो यूनिट सर्कल का ये आ गया 1/2 थीटा, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB। ठीक है, अब हमने ये बड़ी जो ट्रायंगल है, अब ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAD। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAD, OAD। अच्छा आप देखिए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAD भी आपके पास देखिए ये थी, इसको टू शेप, चलो ये बन गई। अच्छा पहले देखें ये आपके पास सेंटर O था, ये A, ये D था, ठीक है, और ये B था, ये रेडियस 1 ये एंगल थीटा था, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया था, ये भी 90 थी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। अब बेटा देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या होगा कि वी नो दैट एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, आपको याद है बेस इंटू हाइट 1/2। बेस देखिए आपके पास OA है, हाइट आपके पास AD है,
ये ए डी, ठीक है, 90 बना ए डी। इसी क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने ना ए डी की वैल्यू निकाली है। पहले मैं लिखेंगे फॉर ए डी। अब बेटा ए डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा इन ट्रायंगल ओ ए डी वी नो दैट tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर तो आपके पास ए डी है, बेस आपके पास ओ ए है, बेस आपके पास ओ ए है, और देखिए टेंजेंट थीटा ए डी तो ऐसे ही रहेगा, तो बेस ओ ए आपके पास क्या है 1, यहाँ से आपके पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें देयरफॉर एरिया आपके पास ये आ जाएगा, एरिया फॉर ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल इज इक्वल 1/2, ठीक है। बेस तो आपका ओ ए तो 1 है, हाइट आपके पास देखिए आ गई 80 टेंजेंट थीटा। देखिए ये आपके पास आ गया एरिया और ट्रायंगल ओ ए डी 1/2 टेंजेंट थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें डायग्राम में ये क्लियर है कि सबसे कम एरिया फॉर ट्रायंगल ओ ए बी है, उसके बाद सेक्टर का एरिया, फिर सबसे कम जो है ना एरिया फॉर ट्रायंगल ओ ए बी है, उसके बाद सेक्टर का एरिया इससे ज़्यादा, सबसे आखिर में ट्रायंगल ओ ए डी का एरिया ज़्यादा है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे जो ज़्यादा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी है। अब बेटा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हमने निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 साइन थीटा, तो ये आपके पास आ गया 1/2। एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 थीटा, 1/2, फिर ये हमने 1/2 टेंजेंट। अच्छा बेटा देखिए सब में ना पहले 1/2 तो कॉमन है, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 1/2 कैंसिल, 1/2 सब में कॉमन है तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा लेस देन थीटा और लेस देन tan को हम साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, पूरी इनइक्वालिटी को हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन ये साइन थीटा से डिवाइड इनटू कॉस थीटा। अब देखिए जो कैंसिल करते थे कि साइन थीटा कैंसिल, ये भी साइन से साइन कैंसिल, देखिए यहाँ आपके पास आ गया 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा और लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा बेटा भाई एक बात आप याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में देखिएगा यूं लिखा हो कि 1/2 ग्रेटर देन 1/3, ठीक है ना। अब 1/2 होता है 0.5, 1/3 0.33 बार, ठीक है ना। अगर आप देखिए इसको उल्टा दें, क्या कर दें, पलटा दें, रेसिप्रोकल कर दें, देखिए यहाँ आ जाएगा 2, ये मैं साइन छोड़ा, यहाँ आ जाएगा 3, तो देखिए अब 2 लेस देन 3 हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी आप रेसिप्रोकल करते हैं किसी भी टर्म को, तो इनइक्वालिटी का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 5 लेस देन, ठीक है, बात आ गई समझ में, ये आपने याद रखना, ठीक है। जब भी हम इनइक्वालिटी को, जब भी हम नंबर्स को रेसिप्रोकल करते हैं
तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अभी आ जाएगा ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, और ये भी ग्रेटर देन आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आपके पास आ गया कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब आप इसको यू में लिख सकते हैं। देखें दिस इम्प्लाइज दैट, देखें कि आपके पास देखिए क्या है कि 1 ग्रेटर देन को 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा है, और साइन थीटा ग्रेटर देन cos थीटा। ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन cos थीटा, तो मतलब cos थीटा क्या है, लेस देन ये है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं cos थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है ना, आपके पास क्या है कि साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा ना sin थीटा ओवर, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने cos थीटा लेस देन sin थीटा ओवर थीटा कर लिया। और फिर देखिए 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन sin थीटा ओवर थीटा। यानी देखिए 1 जो है 1 ग्रेटर देन sin थीटा ओवर थीटा, 1 बड़ा है sin थीटा ओवर थीटा से, तो sin थीटा ओवर थीटा लेस देन 1 हो जाएगा। उसको आप ये लिख सकते हैं देयरफॉर कि sin थीटा ओवर थीटा लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा आप देखिए जो अब आगे देखिए cos थीटा लेस देन sin थीटा ओवर थीटा और sin थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर लें, देखिए अगर हम ये लिख लें कि व्हेन या इफ व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 का, अगर हम थीटा टेंड्स टू 0 कर दें, थीटा की वैल्यू 0 को अप्रोच कर लें, तो आप देखेंगे cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा टेंड्स टू 1 हो जाएगा। देखिए ना, आपको ये याद है ना कि वी नो दैट कि cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। अगर हम थीटा टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो cos थीटा टेंड्स टू 1 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये है, अब देखिए इसका मतलब देखो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा, देखिए यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा कि cos थीटा टेंड्स टू 1 है ना। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास आ जाएगा 1, यानी ये जो है ना, देखिए यानी ये जो आपके क्योंकि cos थीटा टेंड्स टू 1 है, तो यहाँ पे अगर देखना चाहते देखिए यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1। तो देखिए इसका मतलब कि साइन थीटा ओवर थीटा 1 और 1 के दरमियान क्या है, सैंडविच है। इसको हम लोग लिख सकते हैं therefore since sin theta over theta is sandwich between, देखिए ना साइन थीटा इस जो 1 है इसके दरमियान सैंडविच है, और cos थीटा टेंड्स टू 1 है, cos थीटा टेंड्स टू 1 and a quantity tends to 1 itself। देखिए जो 1 है जो साइन थीटा है ना, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा ओवर थीटा 1 के दरमियान और जो टेंस टू 1 जो 1 को अप्रोच कर रहा है इसके दरमियान है, यानी ठीक है। तो देयरफॉर हम इसे लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये कर देगा 1 हो जाएगा। बेटा ये होता है सैंडविच थ्योरम। बात सुनने के बेटा क्या होता है देखें, अब देखिए cos थीटा जब हम 0 पुट करेंगे तो ये आता है 1, तो यहाँ पे भी देखिए 1 आ जाएगा। देखें अगर इसको हम चेक करना चाहें, देखें लेकिन ये क्या हो जाएगा कि 1 लेस देन देखिए साइन थीटा, ये टेंस टू 1। ठीक है, ये टेंस टू 1 और ये 1 है, यानी साइन थीटा 1 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी है, तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम।
तो ये आप देखिएगा, ठीक है, दोनों ये प्रूफ। तो बाकी पे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम समझाता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।